एक समय की बात है। गांव में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति उसे तारा के जन्म के वक्त ही छोड़ के चले गए थे। तब से वो अपनी बेटियों की पालन पोषी अकेले ही करती थी। दिन रात काम करके उनके खाने पीने और पहनने का बंदोबस्त करती थी। एक दिन गांव में शेर घुस आया। आसपास के सभी लोग वहां जाने से डरते थे और अपने घरों में रहते थे। लेकिन सुनीता को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम पे जाना था। ऐसे ही अचानक एक दिन शेर ने सुनीता पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग और सुनीता की 5 बेटियां आ जाती हैं और रोने लग जाती हैं। अम्मी, ये आपको क्या हो गया? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पिताजी के जाने के बाद एक आप ही तो हैं हमारी देखभाल के लिए। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकूंगी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम लोगों ने खुद एक दूसरे का ख्याल रखना है। इतने में पास खड़ी बूढ़ी औरत कहती है, अरे सुनीता, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी बेटियों को मैं पालूंगी। इतनी सारी लक्ष्मी मेरे घर में रहेंगी, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। ये सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती है और वो अपना दम तोड़ देती है। बूढ़ी औरत 5 बेटियों को अपने घर ले जाती है। अरे ये क्या, इतना कम खाना, और वो भी बासी। ये हमें कैसे पूरा होगा? हम जितने भी गरीब थे, अम्मी हमेशा हमें अच्छा खाना खिलाती, और आप ये क्या खिला रही हैं? आगे की जिंदगी हमारी यहाँ कैसे गुजरेगी? चुप कर जाओ तारा। इन्होंने हमें अपने घर में रखा है और इनसे जो कुछ भी होता है हमारे लिए करती हैं। तुम चुप करके खाना खाओ। मुझे माफ कर दो बेटा। आज जमींदार ने मुझे पैसे नहीं दिए, पर तुम चिंता मत करो। कल मैं ज्यादा काम करके तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। अगले दिन बूढ़ी औरत जमींदार के यहाँ सुबह से काम करने लग जाती है। घर आकर खाने की तैयारी में लग जाती है। कल हमारा जन्मदिन है, और हम अपना जन्मदिन हमेशा अच्छे से मनाते हैं। उसके लिए हमें नया गाउन चाहिए। हाँ, और केक भी चाहिए। हाँ बेटा, तुम लोग चिंता मत करो। मैं आज ही जमींदार से उधार पैसे लेकर तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ी औरत जमींदार के यहाँ काम करने लग जाती है और कुछ उधार पैसे लेकर जन्मदिन का सामान लेने जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी हो जाती है। मुझे माफ कर दो तारा और सोनिया। मैंने जमींदार से कर्ज भी लिया था और तुम्हारा जन्मदिन का सामान भी, पर रास्ते में एक गाड़ी वाले ने सब खत्म कर दिया। झूठी हो आप। आपको हमारा जन्मदिन करना ही नहीं था, जब भी आप बहाना करके बिस्तर पर आ गई। पता नहीं अम्मी ने किस बुढ़िया के हवाले कर दिया हमें। अब आप इस तरह बिस्तर पर ही पड़ी रही तो हम क्या खाएंगे? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तारा, सोनिया, तुम लोगों को अपने खाने पीने और जन्मदिन की पड़ी है। यहाँ कलिया माँ का क्या हाल हो गया है तुम दोनों की वजह से। कितनी चोट लग गई है उनको और उनका कर्ज भी चढ़ गया है। आप फिक्र मत करो कलिया माँ, हम सब जमींदार के यहाँ काम करेंगे और आपका कर्ज भी उतारेंगे और खाने का इंतजाम भी करेंगे। ये कहकर सोनम अपनी बहनों को जमींदार के यहाँ काम पर ले जाती है और सोनम काम शुरू कर देती है। मुझसे तो काम नहीं हो रहा, और हम उस बुढ़िया के लिए क्यों काम करेंगे और उसका कर्ज क्यों उतारेंगे? इससे हमें क्या फायदा होगा? हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। मुझे तो काम की आदत ही नहीं है और ऐसा काम तो मैंने कभी करूंगी भी नहीं, वो भी इस बुढ़िया के लिए। तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे? जल्दी काम करो। हमें 4 दिन के अंदर पूरा खेत साफ करना है, जब भी कलिया माँ का कर्ज माफ होगा। ये सुनकर चारों बहनें बेहोशी का नाटक करती हैं
اور زمین پر گر جاتی ہیں۔ ارے ارے یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ دیدی وہ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے نا، تو چکر آ رہے ہیں، ہم سے کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ دیکھ کر سونم چاروں بہنوں کو گھر بھیج دیتی ہے اور صبح سے شام اکیلے زمیندار کے یہاں کام کرتی ہے۔ ایک دن سونم کو راستے میں ایک زخمی ہرن نظر آتا ہے۔ اس کو ہرن پر بہت ترس آتا ہے اور وہ اسے گھر لے آتی ہے۔ تم اسے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ اور اس میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، چی چی چی۔ یہ بہت زخمی ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تم بہت اچھی ہو سونم، تم نے میرا خیال کیا اور مجھے یہاں لے آئی۔ مجھے تم 5 بہنوں کا تھوڑا تھوڑا خون چاہیے ٹھیک ہونے کے لیے۔ ارے نا بابا نا، ہم تمہیں اپنا خون کیوں دیں گے؟ تم اتنے گندے ہو، ہم تمہارے لیے اپنا خون کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور چاروں بہنیں خون دینے سے انکار کر دیتی ہیں، اور اتنے میں سونم کہتی ہے، تم فکر مت کرو، میں دوں گی تمہیں اپنا خون۔ یہ سن کے ہرن ایک پیاری سی پری کے روپ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہی تھی، پر تم بہت اچھی ہو سونم۔ میں تم 5 بہنوں کو ایک ایک جادوئی گاؤن دیتی ہوں، جس سے تم لوگ اپنا سب کام کروا سکتے ہو۔ یہ سن کر 5 بہنیں بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دیکھا تارا، سونیا، لکشمی اور سشمیتا، ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلے کرنے چاہیے، اچھے کاموں کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ سونم کی 5 بہنوں کے سونم کی باتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ جادوئی گاؤن لے کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور بڑے سے محل میں رہنے لگ جاتی ہیں، جہاں وہ ہر کام نوکروں سے کروا کر عیش کرتی، اور دوسری طرف سونم کلیا ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی اور ان کی سیوا بھی خود کرتی۔ ایک دن سونم کی چاروں بہنیں باہر جا رہی تھیں کہ انہیں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے۔ بیٹا کچھ کھانے کو دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا اور بھوک سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ بڑھیا کی باتیں سن کر چاروں بہنیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ تمہیں بھوک لگے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، امیر لوگ دیکھے نہیں اور آ گئے مانگنے، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی چاروں بہنیں اپنے پہلے والے پھٹے پرانے لباس میں آ جاتی ہیں اور اب وہ ساری زندگی شرمندگی سے گزارتی اور لوگوں کے گھر جا کر کام کرتی۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ پہ غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی سونم کی جیسی ہو۔ اسٹوری پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔